तो देखिए ये है हमारा आई सेक्शन। एसएम का ही एक टॉपिक है आई सेक्शन। जैसे हमने टी सेक्शन वाले चैप्टर में क्वेश्चन किए थे कि आपसे क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा, टी सेक्शन में भी आई सेक्शन में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि इस आई सेक्शन का एक्स एक्स बार पर मतलब एक्स एक्स अक्ष पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए या आई एक्स एक्स निकालिए। ठीक है, तो आइए एक बार हम फिगर समझ लेते हैं। ये जो हमारा आई सेक्शन दिया हुआ है इसकी चौड़ाई कितनी है 80 mm और इसकी चौड़ाई ऊंचाई 20 mm। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी दी हुई है 80 mm और यहाँ से यहाँ 20 mm। जो बीच वाला पोर्शन है बीच वाला इसकी चौड़ाई कितनी है 10 mm और यहाँ से जो यहाँ तक की चौड़ाई है वो 80 mm है। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे और यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो ये जो एक सेक्शन होना ये क्या हो जाएगा हमारा पहला सेक्शन। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो केवल ये बीच वाला पोर्शन है ये वाला ये हो जाएगा सेकंड सेक्शन और ये वाला पोर्शन है ये वाला ये हमारा हो जाएगा थर्ड सेक्शन। क्लियर है, अब हम इसे x और y पर काटते हैं x x पर टोटल 20 है इसका हाफ करेंगे तो x हो जाएगा। फिर ये वाला है इसको यहाँ से काट देंगे x पर और ये कितना है 20 हाफ में कटता है तो ये आधा कट जाएगा 10 पे। ठीक, अब इसे काटेंगे y पे मतलब टोटल ऊपर से नीचे यहाँ पर काट दिया हमने ये। जहाँ पर x और y दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जैसे x और y यहाँ काट रहे हैं ये पहला सेक्शन है तो ये है इसकी फर्स्ट सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर काटा x y एक दूसरे को ये सेकंड सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहाँ पर काटा तो ये हो जाएगी थर्ड सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब बात आती है y की। बिल्कुल बॉटम से हम सारी हाइट ऊपर को लेंगे, बिल्कुल बॉटम से जो देखिए फर्स्ट सेक्शन तक की हाइट है यहाँ तक की हाइट जो है ये हो जाएगी y1। जो ये सेकंड सेक्शन है बॉटम से ही सेकंड सेक्शन जो है ये वाला यहाँ तक की हाइट y2 और बॉटम से ही जो ये थर्ड सेक्शन है थर्ड वाला इसकी हाइट हो जाएगी हमारी y3। ठीक है, तीनों सेक्शन की हाइट आ जाएगी। अब सबसे पहले निकालते हैं हम इसकी y1 कितना होगा। देखिए y1 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 20 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 80। तो मैं डिटेल में लिख देता हूँ 20 प्लस 80। देखिए यहाँ से यहाँ 20 यहाँ से यहाँ तक 80। हमने एक्स एक्स कहाँ पर काटते हैं आधे में या हाफ में, टोटल 20 है। ये कितना बचेगा 10 तो प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 80 20 ये हो जाएगा 110। ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी y। ठीक है, y2 कितना होगा, यहाँ से जो यहाँ तक की हाइट है वो y2 होगी तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 20। अब हमें यहाँ से कितना और चलना है x x कहाँ पे आता है टोटल हाइट के आधे में। टोटल हाइट ये वाली है तो इसका आधा कितना होगा 40 होगा तो 40 तो ये वाला 20 तो ये हो चुका हमारा, ये कितना बचा 40 तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, और देखिए y3 कितना होगा, यहाँ से केवल यहाँ तक टोटल 20 है, आधे में काटते हैं x x बार काटते हैं आधे में, ये कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 10। इसे रिवाइज कीजिए। देखिए तीनों आ गए y1 y2 और y3 तीनों आ गए। अब निकालते हैं इसका एरिया। देखिए A1 क्या होगा, A1 का मतलब होगा पहले सेक्शन का एरिया। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल सेक्शन है तो रेक्टेंगल सेक्शन में एरिया कैसे निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये 80 × 20 हो जाएगा, हो जाएगा 80 × 20 कितना हो जाएगा ये 160 mm²। ऐसे निकालेंगे हम A2। तो A2 में चौड़ाई कितनी है, A2 सेक्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन A2 है, चौड़ाई कितनी है 10 और हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 80 तो 10 ×
ये हो जाएगा हमारा 800 mm²। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे A3। A3 कितना होगा, इसकी चौड़ाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 80 चौड़ाई है, कितनी है 20 × 20। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 या 1600 mm²। ठीक है, देखिए अब हमारे तीनों सेक्शन के एरिया आ गए। ये जो G1 G2 G3 है, ये वाले G1 G2 G3 ये अलग अलग सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। अब हमें निकालनी है इसके पूरे सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो पूरे सेक्शन कैसे निकालते हैं, उसे बोलते हैं y1 = A1 × y1 प्लस A2 × y2 प्लस A3 × y1 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। देखिए इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम पूरे सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है 1600 और y1 कितना है, देखिए y1 है हमारा 110, तो प्लस A2 कितना है 800 × और y2 कितना है, y2 है 60, A3 कितना है हमारा, y3 है हमारा 10। A1 60 प्लस A2 कितना है ये वाला प्लस A3 1600। अब आप लोग इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से कीजिए। अब आप लोग बताइए ये कैलकुलेशन करके टोटल y बार की वैल्यू कितनी आएगी, y बार बताइए। तो टोटल ये वैल्यू आएगी हमारी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग निकाल कर देख लीजिए। ये टोटल वैल्यू आएगी हमारी 60 mm। ये टोटल वैल्यू है 60 mm। और y बार क्या है, y बार है पूरे सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो देखिए सेंटर में हमारे हमने सभी दूरी y1 y2 y3 नीचे से ऊपर को ली है। ठीक है, तो हम y बार नीचे से ऊपर को लेंगे, यहाँ से लेंगे ऊपर को। देखो अब हमें यहाँ से ऊपर 60 चलना है, 60 कहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ पे कितना है 20, और 20 में यहाँ से यहाँ तक कितना था हमारा, देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक 40 था ना, हमारा ये वाला हिस्सा 40 था। क्यों था 40, क्योंकि ये 80 था, हमने एक्सेस काटा जो हाफ में कटता है, तो ये 40 था, तो यहाँ से यहाँ तक है 40, हमें चलना है 60 नीचे से, तो 20 तो यहाँ से घटक हो गए, सॉरी देखिए 20 तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, 40 बचा, 40 यहाँ से ऊपर कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल 40 यहाँ से यहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट पर होगा हमारा कैपिटल जी, मतलब पूरे सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ तक 20 आ गए, चलना हमें 60 है, 40 बचा, यहाँ से ऊपर 40 कहाँ पर होगा, इसी लाइन पे होगा, मतलब 40 भी इसी लाइन पे होगा। इसका मतलब सेकंड सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तथा जो पूरा सेक्शन है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी एक ही बिंदु पर या एक ही लाइन पर होगी। ठीक है, यहीं पर होगी, ये आ गया। अब हम देखिए हमने पूरे सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल ली। अब हम निकालेंगे जो पहला सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप चाहे तो तीन सेक्शन का एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए हम तीनों सेक्शन का, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, तीनों सेक्शन का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकालेंगे और फिर लास्ट में तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं पहले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले सेक्शन क्या तो हमने I(1) लिख दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
देखिए इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, पहले सेक्शन का निकाल लेंगे b dq/12 प्लस a1 h1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पहले सेक्शन की बात कर रहे हैं तो पहले सेक्शन में b कितना है, ब्रीथ। पहला सेक्शन ये वाला है, इसकी ब्रीथ कितनी है, ये वाली, ये इसकी चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा हमारा 80 इंटू d कितना है, डेप्थ पहले सेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा 20 क्यूब अपॉन 12। ठीक है, ये हो जाएगा 80 इंटू 20 क्यूब अपॉन 12 प्लस, अब देखिए ए कितना है, पहले सेक्शन का हमने निकाला था, पहले सेक्शन का एरिया था 1600। अब देखिए यहाँ बात आती है एच निकालने की। जब मैंने आपको डी सेक्शन कराया तब भी मैंने आपको बताया था एच क्या होगा। एच होता है, जैसे आप यहाँ पहला सेक्शन ले रहे हैं, H1 ले रहे हैं, तो पहले सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो पूरा सेक्शन है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो बीच की वर्टिकल हाइट होती है वो होती है हमारी H1। देखिए हमने H1 लिया, पहले सेक्शन लिया, पहले सेक्शन का सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, और जो पूरा सेक्शन है इसका सेंटर यहाँ पर है, तो हमें इनके बीच की हाइट चाहिए, ये वाली हाइट, हमें ये वाली हाइट चाहिए। ये कैसे निकालेंगे हम, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, H1 क्या होगा, हमें ये वाली हाइट चाहिए। आप फिर समझिए H1 क्या होगा, पूरे सेक्शन का सेंटर तथा जो सेक्शन लिया है उसके सेंटर की जो बीच की वर्टिकल या हाइट या ऊर्ध्वाधर दूरी होती है उसे बोलते हैं H1। पूरे सेक्शन का सेंटर यहाँ पर है और जो भी सेक्शन लिया उसका सेंटर यहाँ पर है, तो हमें ये वाली हाइट चाहिए बस। ये कैसे निकालेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये थी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हमारी 110। अगर मैं इस वाली में से ये वाली माइनस कर दूं तो ये वाली बचेगी। अगर मैं इस वाली हाइट में से ये हाइट माइनस कर दूं तो ये वाली हाइट बचेगी। ठीक है, तो ये कितनी है 110 और ये कितनी है जो हमने अभी निकाली है 60। भाई यहाँ से यहाँ तक की 60 है तो माइनस 60, ये कितना बचेगा 50 आएगा। ठीक है, देखिए H1 की वैल्यू 50 आ गई, इसे रखेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा। आप लोग देखिए इसे, कितना हो जाएगा, इसका आपको आंसर कितना आया आपका, इसको सोल्व करके इसका आंसर आप निकाल लीजिए। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपका आएगा 405.33 इंटू 10 की पावर 4 और mm की पावर 4, ये आएगा आपका, इसका वैल्यू आएगी 405.33 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिजिट आगे पीछे हो सकती है, वो आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए ये आया पहले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे जो ये सेकंड वाला सेक्शन है, अब हम निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मैं निकाल देता हूं मैं IXX2 कितना फॉर्मूला होगा, b क्यूब 12 प्लस a2 h2 स्क्वायर, ये होगा bd3/12 प्लस a2 h2 स्क्वायर। देखिए अब देखिए इसमें b कितना होगा, सेकंड सेक्शन के लिए b कितना होगा, वो होगा ये जो ये चौड़ाई है हमारा, ये वाला सेकंड सेक्शन है
तो इसकी चौड़ाई कितनी है 10। 10 इंटू हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 80 क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 कितना है, A2 है 800। अब देखिए इसमें बात आती है S2 की। इसमें आप देखिए S2 कैसे लिख देगा। देखिए S2 क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था S2 क्या होगा। देखो इसमें हम सेकंड सेक्शन ले रहे हैं, तो जो सेकंड सेक्शन का सेंटर है उससे पूरे सेक्शन के सेंटर के जो बीच की दूरी होगी, वर्टिकल हाइट होगी, वो हमारी होगी H2। ठीक है, देखिए सेकंड सेक्शन का वाला ये वाला है सेकंड सेक्शन का सेंटर, और जो पूरे सेक्शन का सेंटर है कैपिटल G, वो भी इसी बिंदु पर है। मतलब जो हमने सेक्शन लिया, हमने इसमें सेकंड वाला सेक्शन लिया, उसका सेंटर हमारा यहाँ पर है, और जो पूरे सेक्शन का सेंटर है वो भी यहाँ पर है। मतलब सेकंड सेक्शन का सेंटर और पूरे सेक्शन का जो सेंटर है वो दोनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं। यहाँ पर यहीं पर सेकंड सेक्शन का सेंटर है और यहीं पर पूरे सेक्शन का सेंटर है, तो S2 इसमें 0 हो जाएगा। S2 हो जाएगा तो 60 माइनस 60 ये हो जाएगा 0, क्योंकि Y2 कितना है, Y2 60 है, नीचे से यहाँ तक 60, और पूरे सेक्शन का सेंटर कितना आएगा हमारा, पूरे सेक्शन का सेंटर 60 आएगा, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। इसका मतलब S2 0 हो जाएगा। देखो अगर ये वाला पार्ट 0 होगा, अगर ये 0 हो गया तो ये तो भी टोटल 0 हो गया, क्योंकि 800 0 की गुणा में है, तो टोटल 0 हो जाएगा। बस आपको ये वाली वैल्यू बचेगी, इसको सोल्व कीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू लगभग आएगी 42.66 इंटू 10 की पावर 4। ये वैल्यू आएगी आपकी इसको सोल्व करने के बाद। देखिए ये तो 0 हो चुका है, क्योंकि 0 की गुणा में 800 है, तो ये तो टोटल 0 हो गया। बस आपको ये सोल्व करना है, इसकी वैल्यू आएगी आपकी ये 42.66 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पहले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, अब हमारे पास सेकंड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब हमें निकालना है केवल थर्ड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिखेंगे Ixx3 बराबर dq/12 प्लस A3x3 स्क्वायर थर्ड सेक्शन के लिए। अब देखिए थर्ड सेक्शन के लिए B कितना होगा, B ये होगा, ये हमारा ये थर्ड सेक्शन है ये वाला। ठीक है, इसके लिए B कितना है 80 जो ब्रीथ है, तो B कितना होगा हमारा 80 इंटू B कितना होगा, B देखिए थर्ड सेक्शन में डेप्थ कितनी है, गहराई डेप्थ है ये 20 mm, 20 क्यूब अपॉन 12 प्लस देखिए एरिया कितना होगा, थर्ड सेक्शन का एरिया निकाला हमने 1600। अब इसमें हमें बात है H3 निकालनी है, तो H3 का मतलब क्या होगा, हमने थर्ड सेक्शन लिया है, मतलब थर्ड सेक्शन के सेंटर से जो पूरे सेक्शन का सेंटर है इसके बीच की जो हाइट होगी, ये वाली हाइट, जो ये वाली हाइट होगी ये होगा H3। ठीक है, आप लोग देखिए हमने थर्ड सेक्शन लिया H3, तो थर्ड सेक्शन से पूरे सेक्शन का सेंटर है उसके जो बीच की वर्टिकल हाइट होगी वो होगी H3। H3 कैसे निकालेंगे, हमें ये वाली हाइट चाहिए, थर्ड सेक्शन का सेंटर, तीसरे सेक्शन का सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर, और पूरे सेक्शन का सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर, हमें ये वाली हाइट चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले देखिए, अगर मैं इस वाली हाइट में से ये वाली माइनस कर दूँ तो ये बचेगी। आप लोग देखिए यहाँ से अगर मैं इस वाली हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर दूँ तो ये वाली बचेगी। ठीक है, तो देखिए H3 कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी हमारी 60 माइनस, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, ये देखिए टोटल 20 था, हमने ऐसा सेक्शन कहाँ पर काटा था, आधे पे हाफ पे, मतलब 10 पे, तो इसका आधा 10 हो जाएगा माइनस 10, ये आएगा 50। ठीक है, मतलब ये टोटल 60 था, 60 में से 10 घटा दिया तो ये 50 बचा, तो S3 का मान 50 हो जाएगा। अब देखिए आप सोल्व कीजिए इसे,
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि आप देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, क्योंकि देखिए ये पहला सेक्शन है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है 80, इसकी ब्रेड्थ भी 80 है, इसकी हाइट कितनी है 20, इसकी हाइट भी 20 है, h1 की वैल्यू कितनी है 50, h3 की वैल्यू भी 50 है। देखिए ये वाली वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है ये वाली बिल्कुल ये सेम है, तो मतलब जो आंसर इसका आया है वही आंसर इसका आएगा। तो आप लोग करके देख लीजिए सोल्व, आपको यही आंसर आएगा। ठीक है, देखिए यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास तीनों सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए हैं। ये था पहले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये था सेकंड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये था थर्ड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हमें निकालना था पूरे सेक्शन का आई एक्स एक्स, मतलब एक्स एक्स पर हमें एक्स 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 पर निकालना था। तो हम तीनों अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दें तो पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, आई एक्स एक्स बराबर आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू प्लस आई एक्स एक्स थ्री। देखिए आई एक्स एक्स वन की वैल्यू कितनी है, ये रखेंगे 4। अब आई एक्स एक्स टू ये वाला, ठीक है। अब ये रखेंगे तीसरा वाला, ये वाला। देखिए हमने पहले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, दूसरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमने तीसरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया। ठीक है, अभी इन तीनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये जरा देखिए आप एक बार जोड़े कितना आएगा, ये बड़े प्यार से। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4 है, यहाँ मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4 है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4 है। तो मतलब 10 की पावर 4 को आप सीधे डायरेक्ट कोमल ले सकते हैं। जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा देखिए ये आपका आएगा आंसर, मतलब 853.33 इंटू 10 टू द पावर 4 आपका पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है, यहाँ थोड़ा चेक करके थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे बिल्कुल ठीक है। ये 853.32 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए। चलिए अब मुझे लगता है कि सबको शायद ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये मोस्टली ये क्वेश्चन आता है आई सेक्शन टी सेक्शन का। ठीक है, तो जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन ईजिली आ जाएगा आपकी समझ में भी। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।